तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया मानवा जो कि एक समनर टाइप की मानवा होने वाली है। तो चलो अब ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले ब्लैक एबिस से बहुत सारे मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में इंटर होने लगे। उन लोगों ने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया और फिर जो है ना अवेकनिंग स्टोन भी जो है ना यहाँ पर अपीयर होने लगे, जिसकी मदद से जो ह्यूमंस थे उन्होंने बहुत ही तरह तरह की पावर्स को पाना शुरू कर दिया। और फिर उसकी मदद से जो है ना मॉन्स्टर से हज़ारों साल तक लड़ते रहे और उन्होंने अपनी टेरिटरी पर कब्जा कर कर जो मॉन्स्टर थे उनको फिर से ब्लैक एबिस में भेज दिया। और फिर चीन ने 9 अवेकनिंग जो स्टोन थे उनको 9 जगहों पर रखवा दिया, जिससे जो सभी लोग हैं वो अवेकन हो सकें। और अब भी जो बीस्ट हैं वो डार्कनेस में पनप रहे हैं। और फिर हमें ऐसा ही दिखाया जाता है सभी जो है ना अवेकनिंग स्टोन्स को। और जो ये अवेकनिंग स्टोन होते हैं डिफरेंट पावर को सभी लोगों को देते हैं। और अब भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जो यंग लोग हैं उनकी ज़रूरत है, इसीलिए उनको अवेकन कराया जाता है। और फिर हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि स्टूडेंट, आज तुम लोगों को जॉब चेंज करने का दिन है, तो खुश हो जाओ। और तुम्हें इस बात का याद रखना है कि तुम्हें जो है ना आगे चलकर तुम्हें जो भी टैलेंट मिले तुम्हें जो है चाइना है उसमें योगदान देना होगा। और ऐसे ही वो टीचर भाषण दे रहा होता है जहाँ पर जो सभी बच्चे होते हैं बोल रहे होते हैं कि आखिरकार 20 सालों तक स्टडी करने के बाद मुझे आज जॉब चेंज करने का मौका मिल गया। जिसमें से एक और बच्चा होता है बोलने लगता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें पता भी है कि एक फाइटिंग टाइप जो पाने का जो रेट है वो सिर्फ 50% का है। जो एक बंदा होता है वो और बोलने लगता है कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं यूनियन में जाकर वहाँ पर जो है ना काम करके अच्छी सैलरी पा सकूँ। और सभी बच्चे ऐसे भी बात कर रहे होते हैं। और तभी एक बच्चे की नज़र हमारे मेंटर के ऊपर जाती है जिसका नाम लिन तियान हाउ होता है। और बोलने लगता है कि उसे तो देखो, आज जॉब चेंज करने का दिन है फिर भी वो सो रहा है। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि अरे उसके बारे में भूल जाओ, वो हमारे क्लास का सबसे गरीब और बेकार बच्चा है। तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे तो भरोसा है कि उसको कोई क्लास भी नहीं मिलेगी, उसके लिए तो सब सिर्फ 20 टमनर जो टेमर क्लास है वही अच्छी होगी। और फिर हमें मैनिकेटो को दिखाया जाता है जिसका जो लास्ट प्लेस लिखा होता है क्लास 2 यूनियन सिटी नंबर 1 मॉडल स्कूल लिन तियान हाउ। ये हमारे मेंटर का नाम होता है लिन तियान हाउ, और बाकी सभी उसकी सिटी और बाकी चीज़ें की इंफॉर्मेशन होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि ये लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार और मतलब बेकार टाइप का बंदा समझते हैं, और आज मैं अपनी जॉब चेंज कर दिखा दूंगा अपने टैलेंट को। और तभी एक बंदा आते हुए हमारे मेंटर के बारे में पूछने लगता है कि तुम बताओ तुम किस तरह की टैलेंट को चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं एक एस क्लास या हिडन क्लास को चाहता हूँ। अब जो सुनकर जो सभी बच्चे होते हैं वो वहाँ पर हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं देखो तो इस चोमू को, इसको हिडन क्लास चाहिए या एस क्लास। अरे कभी ख्वाब में भी देखा है हिडन क्लास, मतलब गजब बेइज्जती है यार मेन कैरेक्टर की। और सभी लोग ऐसे ही हमारे मेंटर मजाक वहाँ पर उड़ाए जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी जो रेटिंग है वो भी बस्ती है, तुम्हें हिडन क्लास क्या कद्दू मिलेगी। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि जो रेटिंग है वो किसी भी लाइफ को बहुत ही बेकार कर सकती है। और फिर हमें हमारे मेंटर के नेम को दिखाया जाता है जहाँ उसका नेम जो होता है वो लिंतियान हाउ होता है। उसकी स्ट्रेंथ 2.9 होती है, इंटेलिजेंस 2.8 होता है, और जो उसका स्कोर होता है 1.6 का होता है। मेंटल स्ट्रेंथ उसकी 1.7 का होता है, एजिलिटी 1.5, और उसकी जो रेटिंग होती है वो सी की होती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि एक जो तितिर है वो फोनिक्स नहीं बन सकता, टाइम टेबल पहले ही पॉसिबल हो चुकी है, तो क्या और कोई मिरेकल नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारा मेंटर सोच रहा होता है। और तभी जो है ना वहाँ से अनाउंस करा जाता है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 वाले बच्चे हैं वो आकर अपने जॉब को चेंज करना शुरू कर सकें। और फिर एक बंदे के नाम को बुलाया जाता है, जो कि एक बंदा जा रहा होता है, बोल रहा होता है चलो ठीक है वांग डोंग तुम आ जाओ यहाँ पर। और जो वांग डोंग होता है वो यही बंदा होता है और जा रहा होता है, और हमारे मेंटर के ऊपर जाते हुए बोलने लगता है कि यूजलेस बास्टर्ड, तुम देखो बस तुम मुझे अपनी मतलब मेरी जॉब चेंज करते हुए देखो।
और जो वांग डोंग होता है वहाँ पर आता है और उस अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखता है और जो वहाँ की एक मैडम होती है वो बोल रही होती हैं कि तुम्हें जो है ना इस अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखना है, वो भी 5 सेकेंड तक, और तुम्हें कुछ अनयूजुअल फील हो सकता है लेकिन ये नेचुरल है। और वो बंदा जो है ना अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रखता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी और लाइटनिंग रिलीज होने लगती है और फिर बताया जाता है कि तुम्हारी अवेकनिंग सक्सेसफुल हो चुकी है, तुम्हें एक वॉरियर क्लास मिली है। जो सुनकर जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो उसका लेवल होता है वो सीखा होता है, टैलेंट लेवल। और उसे बताया जाता है कि जो ये वॉरियर क्लास है वो आम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और मैं आशा करती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी एक बढ़िया योद्धा बन जाओगी। तुरंत ही यूनियन में जाओ और वहाँ पर जो है ना गाइडेंस हासिल करो। जो बंदा होता है वाई डोंग, वो भी बोलने लगता है कि आपका इसके लिए शुक्रिया। और जो लड़कियाँ होती हैं वो बोल रही होती हैं कि भाई डोंग, हमको जो है ना भूलना मत, हम जो है ना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी तुम अगली बार डेंजर में जाओ हमें भी अपनी साथ ले जाओ, हम तुम्हारे लिए डॉगी बन जाएंगे। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा। और फिर हमारे मेट के पास आते हुए बोलने लगता है कि लूजर देखो, अब तो मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ, अब चीज़ें तुम्हारे लिए आगे बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये जो वांग डोंग है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है, ये पहले ही मुझे बुली करता था लेकिन अब जब इसने वॉरियर क्लास को हासिल कर ली है तो आगे चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली नहीं है। जब एक और बंदा आते हुए हमारे मेट को बोलने लगता है कि तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा बेकार है, तुम इधर हमेशा इतना ज़्यादा उदास उदास क्यों रहते हो, तुम्हें देखकर तो मूड ही ख़राब हो जाता है। एक और बंदा आते हुए बोलने लगता है कि तुम भाई डोंग के सामने आ चुके हो, तुम माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। और ऐसे ही जो है सभी लोग हमारे मेटर को जो बेकार बंदा बोल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम जिंदा क्यों हो। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है सच में ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं लेकिन चिंता मत करो। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, इस जैसा बुली करने वाले बंदे को एक वॉरियर क्लास कैसे मिल सकती है। और जो है ना सभी बंदे अभी भी हमारे मेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं और जो वो डोंग नाम का बंदा होता है उसकी चाट रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ब्रदर डोंग। और जो ब्रदर डोंग होता है बोल लेता है छोड़ो भी, हम उसको बाद में देख लेंगे, अभी हम उसको यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और फिर हमें दूसरे बच्चे के बारे में बताया जाता है कि अब लिंतियान हाउ यहाँ पर आ जाओ। और लिंतियान हाउ हमारा मेन कैरेक्टर ये होता है और हमारे मेंटर बोलने लगता है कि मैं यहाँ हूँ। और फिर जो हमारा मेंटर होता है वो भी जो है ना स्टेज पर आ जाता है और मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम एक वॉरियर क्लास तो मिल जाए या फिर मैच या फिर कोई ऐसी क्लास जिसकी मदद से मैं अपने जीवन को बदल सकूं। और जो हमारा मेंट होता है वो भी जॉब चेंजर जो स्टोन होता है उस पर अपना हाथ रख देता है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग पावर रिलीज होने लगती है। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि क्या ये हो रहा है। और जो बाकी सभी लोग होते हैं वो बोलने लगता है कि हाँ ये हो रहा है। और फिर वहाँ पर अवेकनिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और जो सभी लोग होते हैं देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक समनर होता है। और जो देखकर भाई जो सभी लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ये कितनी शर्म की बात है, इसने तो एक यूजलेस क्लास हासिल करी। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ इसने अपनी तरह ही एक यूजलेस क्लास हासिल करी। एक समन को बुलाने के बाद उसको जो है ना फीड कराने की जो कॉस्ट होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको तो अपने घर जाकर जो है ना ये सोचना चाहिए कि इसके आगे का रास्ता कैसा होगा। और तभी जो है ना एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जिसमें बताया जाता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट अवेकन हो चुका है। होस्ट को एबिस लॉर्ड की आइडेंटिटी दी जा रही है जिससे जो है होस्ट है उसको एक एसएस लेवल का टैलेंट मिल रहा है। और फिर दिखाया जाता है जो जो एबिस लॉर्ड सिस्टम होता है वो भी एक्टिवेट हो चुका होता है। और जो हमारा मेट होता है देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मुझे लगता है क्या मुझे एसएस लेवल का टैलेंट मिला है। और जो हमारा मेंटर सोचने लगता है कि इसके हिसाब से तो मैं जो है ना हर 10th लेवल पर एक एसएस लेवल का जो है ना टैलेंट हासिल कर सकता हूँ और 100 लेवल होते हैं तो इसका मतलब मैं 10 एसएस लेवल के टैलेंट को हासिल कर सकता हूँ। और जो वहाँ की एक जो मैडम थी वो हमारे मेंटर को कोई कार्ड वगैरह दे रही थी। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसको सिस्टम बताता है कि तुम्हारी जो एचपी है उसको बिल्कुल भी कम नहीं किया जा सकता। और फिर हमें हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम अपनी एचपी की मदद से तुम जो है ना अपने समझ को भुला सकते हो और उनको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। और जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है जब तक कि मेरी समझ स्ट्रॉन्ग होगी तब तक मुझे जो है ना कोई भी टेंशन नहीं है।
और फिर हमारे मेंटर को बताया जाता है कि तुम एक 100 HP के बदले एक समन को बुला सकते हो और 100 HP के बदले अपने समन के एक लेवल को ऊपर कर सकते हो। और तो जो हमारा मेंटर होता है चेक करता है कि उसकी करंट में 1000 HP पॉइंट होते हैं, और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसका मतलब मैं एक समन को समन कर कर उसके लेवल 9 तक अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग मतलब ख़तरनाक भी हो सकता है। और जो टीचर होती हैं बोल रही होती हैं कि माना कि तुम्हारा प्रोफेशन बेकार है, लेकिन तुम्हें निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ज़िंदगी जीने के और भी तरीके हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है टीचर मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज़्यादा काबिल हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को बदल सकूँ। जो टीचर होती है बोल लेते हैं हाँ तुम्हारा आइडिया भी बुरा नहीं है। और जो सभी लोग होते हैं अभी हमारे मेंटर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि ये तो एक समनर है, इसको तो अपने घर में जाकर सोचना चाहिए कि इसको आगे क्या करना है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि समनर एक बेकार क्लास है, लेकिन मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि जो है ना इस समनर कोई बेकार क्लास नहीं है, मैं इस समनर को जो है ना इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास में बदल दूंगा। और फिर हमें 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर घर आ गया होता है। जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही होती है कि यार तो तुम्हारा जॉब चेंज होने वाली थी ना, तुम्हें बताओ कौन सी क्लास मिली है। जो हमारा मेट होता है बोल लेता है समनर। और जो उसकी सिस्टर होती है सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, और अभी हमें नहीं बताया गया होता है कि ये इसकी सगी सिस्टर होती है या कोई और, बस ये लोग ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे को बोल रहे हैं। और जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही होती है तो सबसे ज़्यादा बेकार क्लास मानी जाती है ना। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है कि हाँ, और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अगले साल जो है ना अपने क्लास को मैथ क्लास में चेंज कर लूँगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमारे मेंटर की ध्यान उसके बड़े बड़े संतरों पर जाती है उसके सिस्टर की। और जो हमारा मेंटर तो शर्माते हुए बोलने लगता है कि तुम बस अपना ध्यान रखो और अपनी रक्षा करो। और जो उसकी सिस्टर होती है बोलने लगती है तुमने फिर से मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि बस तुम परेशान करना बंद करो, मुझे कुछ देर अकेले में रहना है। और जो उसकी सिस्टर होती है बोल रही होती है कि तुम मुझे फिर से एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब ये क्या है, अब यार फिर से ये नहीं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं इसके पहले एपिसोड की तरफ। अब इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो टीचर होता है बोल रहा होता है कि इस बार हमारी क्लास ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। हमारे क्लास में 5 वॉरियर, 8 मैजेस और 11 सपोर्टर टाइप बंदे हैं और एक समनर है। और जैसे समनर का नाम आता है सभी लोग हमारे मेंटर को बोलने लगता है कि ये तो एक यूजलेस है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बंदा है, सीरियसली कि एक समनर एकदम समनर बेकार क्लास है, इसको तो भूल जाना चाहिए, इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और जो टीचर होता है बोलने लगता है कि जो लिंतियान हाउ है उसका केस बिल्कुल ही अलग है, तो मैं उसको एक बुक देना चाहता हूँ जो कि समनर के बारे में, शायद इससे उसको कुछ हेल्प मिल सके। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी टीचर को इसके लिए शुक्रिया बोल रहा होता है। जो टीचर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना बेस्ट दो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि वाकई में समनर सबसे कमज़ोर क्लास होती है, बुक तो देखो ये कितनी ज़्यादा मोटी है। और जो टीचर होता है बोल रहा होता है कि यहाँ तुम लोगों को आज इसीलिए इकट्ठा करा गया है, जितने भी लोगों ने अपनी जॉब चेंज करी है, ताकि उनके डाटा को इकट्ठा करा जा सके और वहाँ पर बाकी सभी लोग भी होंगे, तो मेरी बेइज्जती मत करवाना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि एक बंदा होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर आज तुम्हारे एट्रीब्यूट टेस्ट के लिए बुलाया गया है, तो चलो तुम्हारा जो टेस्ट है उसको शुरू करते हैं। और फिर एक बंदा आते हुए बोलने लगता है कि मैं पहला हूँ और एक ज़बरदस्त अटैक करता है और उसका जो स्कोर होता है वो 73 आता है, जो कि बोला जाता है कि चलो तुम्हारा जो स्कोर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ऐसा ही आगे हार्ड वर्क करते रहना। इसके बाद एक बंदे आते जाते हैं और जो फिर डोंग की बारी आती है जो कि 89 स्कोर करता है। और उसको बोला जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाई लेवल का स्कोर करा है, इसके साथ तो तुम नंबर 1 भी हो सकते हो। और फिर वो बोलने लगता है साले लिंटियाओ इधर देख तेरी माँ का। और फिर जो लिंटियान हो मतलब हमारा मेंटर होता है उसका भी नंबर आ जाता है और वो भी जो है ना बोलने लगता है कि मैंने बेसिक समनिंग जो कहे स्पेल है उसको सीख लिया है टीचर की दी गई बुक के द्वारा। और फिर बोलने लगता है कि मुझे बस फोकस करना है और अपने काम को करना है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उस बुक में देखकर मंत्र वगैरह बोलने लगता है। और फिर वहाँ पर बहुत ख़तरनाक रिएक्शन होता है जिससे जो लड़कियाँ होती हैं उनको अपने कपड़े संभालने में भी दिक्कत हो रही होती है। और वहाँ चारों तरफ जो है ना
अब फोग ही फोग आ जाती है और सभी लोग बोलने लगते हैं भाई कोई ड्रैगन वैगन समन हो रहा है क्या, जो इतना ज़्यादा जो है ना फोग आ रहा है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बस एक छोटा सा प्यारा सा स्लाइम होता है, जो देखकर तो जो हमारा मेंटर होता है वो भी हैरान हो जाता है और जो सभी लोग होते हैं वो भी हंसते हुए बोलने लगते हैं भाई यहाँ पर रिएक्शन तो ऐसे हो रहा था कि मानो जैसे कोई ड्रैगन समन होने वाला हो, लेकिन ये तो साला एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा स्लाइम है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है सच में क्या मैंने इससे समन किया है। और जो स्लाइम होता है वो तो हमारे मेंटर से चिपक रहा होता है और फिर हमें इस स्लाइम के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम जो है ना स्लाइम बीस्ट होता है। और ये बिगनर स्लाइम होता है और ये लेवल 1 का होता है। इसकी एचपी जो होती है वो 500 होता है, इसका अटैक पावर 9 का होता है और जो इसकी स्किल होती है वो कोरोसिव स्लाइम, स्लाइम स्पिरिट, और इसके पास कोई भी इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है 9 का अटैक तो ऐसा है कि जैसे कि अपने आप को भी खरोचना हो। और जो टीचर होता है बोलने लगता है कि हंसना बंद करो और हमारे मेंटर बोलने लगता है कि चलो स्कोर मारो। और जो हमारा मेंटर होता है स्कोर मारता है मतलब सीधा नसीब 9 का डैमेज आता है, जो देखकर जो सभी लोग होते हैं वहाँ पर हिले के हिले रह जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा कमज़ोर कोई कैसे हो सकता है। जो टीचर होता है बोलने लगता है भले ही तुम्हारा 9 का अटैक आया है लेकिन तुम ही बवाल करोगे आगे चल के, ये मैं जानता हूँ, हार मत मानना। जो हम सभी बंदे होते हैं हमारे मेंटर पर हंस रहे होते हैं। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है टीचर बस एक और टाइम दे दो, बस एक टाइम। जो टीचर होता है बोलने चल बच्चे जी ले अपनी ज़िंदगी, दिया तुझे एक टाइम। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने एसएस लेवल के टैलेंट का यूज कर इसको एक डेमोनिक स्लाइम में बदल दूँ। और जो हमारा मेंटर के सामने एक पैनल अपीयर हो जाता है, बोलने लगता है कि क्या तुम सच में अपनी 100 एचपी देकर इसको एक डेमोनिक स्लाइम में बदलना चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगते हैं हाँ बदलो भाई, अब इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। और जो फिर जो हमारा मेंटर होता है अपनी 100 एचपी देकर उस स्लाइम को जो है ना मतलब बदल देता है एक डेमोनिक स्लाइम में। और जो स्लाइम होता है उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो बदलने लग जाता है एक डेमोनिक स्लाइम में, जो देखकर जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगता है ई का हो रहा है बे, ई कौन सा बवाल है। और जो स्लाइम होता है उसके टेंटिकल वगैरह निकलने लगते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगती है कि हाँ हाँ हो रहा है ये एक डेमोनिक स्लाइम में बदल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्लाइम होता है वो एक डेमोनिक स्लाइम बन जाता है, जहाँ वो बिगनर लेवल का होता है, लेवल 3 का। और उसकी जो एचपी होती है 500 से बढ़ के 1200 की हो जाती है। उसकी जो अटैक पावर होती है 9 से बढ़कर 120 हो जाती है। जो इसकी स्किल होती है अभी भी क्रोसिक स्लाइम, स्लाइम स्प्लिट, और एक और नई स्किल शामिल हुई होती है जिसका नाम होता है डांस ऑफ द डीमन। और अभी उसके पास कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं होता है। और जो स्लाइम होता है उस में देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल और बेडस और डेंजरस लग रहा होता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चला बचुआ अटैक करके तो ज़रा दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। और जो स्लाइम होता है बड़ी तेज़ी से वहाँ से गायब होता है, वो जो बोर्ड होता है वहाँ पर अटैक करता है और जो पूरा बोर्ड को हिलाते हुए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको भी हिला देता है। सो सभी लोग बोल रहे होते हैं ये क्या हुआ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो स्कोर होता है वो 120 हो चुका होता है। तो हाँ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। हो सकता है कि इसके कुछ एपिसोड को कुछ लोगों ने एक्सप्लेन करा हो, लेकिन इसके अभी तक 40 से 50 एपिसोड आ चुके हैं और अभी तक किसी ने भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बढ़िया सा कमेंट कर हाइप कर देना। तो मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।